हेलो वंस अगेन। आने वाले कुछ वीडियोस में हम बात करने वाले हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी अर्थात पुनर्योगज डीएनए तकनीक के बारे में। तो उसका एक बेसिक आइडिया हम इस वीडियो में लेंगे। व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए? यह जो पुनर्योगज डीएनए होता है ये किन चरणों से, व्हाट आर द स्टेप्स दैट आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसको हम काइमेरिक डीएनए भी कहते हैं या हिंदी में हम इसको पुनर्योगज डीएनए कहते हैं, यह वास्तव में दो विभिन्न स्रोतों से प्राप्त डीएनए को जोड़कर प्राप्त होता है। रिकॉम्बिनेंट वह डीएनए का मॉलिक्यूल या अणु जिसमें पुनः संयोजन हुआ हो, रिकॉम्बिनेशन हुआ हो, उसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और इसके फलस्वरूप वह ऑर्गेनिज्म जिसमें हम किसी अन्य ऑर्गेनिज्म के जीन को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके नए जेनेटिक गुण उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। अर्थात जो दो जीन्स जिनका संयोजन किया जाता है, उन दोनों के गुण एक ही कोशिका में, एक ही ऑर्गेनिज्म में डेवलप करने की विधि है रिकॉम्बिनेंट डीएनए उत्पन्न करना। इस प्रकार से जो डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ये वास्तव में एक हाइब्रिड डीएनए मॉलिक्यूल है जिसमें दो काट करके दो डीएनए के अणुओं को आपस में जोड़ दिया जाता है। और यह दोनों डीएनए के जो पार्ट है, फ्रैगमेंट्स हैं, ये विभिन्न सोर्सेस से, विभिन्न ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होते हैं। और यह रिकॉम्बिनेंट डीएनए वास्तव में आधार है हमारे जीन क्लोनिंग का। जीन क्लोनिंग अर्थात एक ही जीन की बहुत सी कॉपीज प्राप्त करना। दैट मीन्स जो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, नया डीएनए या जो नया जीन इंट्रोड्यूस हुआ है किसी ऑर्गेनिज्म में, उसकी मल्टीपल कॉपीज प्राप्त करते हैं हम जीन क्लोनिंग के माध्यम से। और यह जो नया ऑर्गेनिज्म या नए जेनेटिक मेकअप वाला ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ है, इससे उस पर्टिकुलर जीन का प्रोडक्ट प्राप्त करना, दैट मीन्स जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म बनाना, चाहे वो लोअर ऑर्गेनिज्म्स हो, पादप हो, या इवन इन द एनिमल वर्ल्ड, in which the genetic makeup, उसको हमने वापस से डिजाइन किया है by introducing a foreign gene, that is genetic engineering। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का भी आधार हमारा यह रिकॉम्बिनेंट डीएनए ही है। तो अर्थात आज के युग में जब इतनी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है, फ्रैंकन फूड की बात हो रही है, फ्रैंकन फूड मतलब जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड प्रोडक्ट्स हैं, जिनके बारे में हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। तो इन सब का आधार, बेसिक रिक्वायरमेंट इज कि हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएं। तो यह कैसे बनता है? तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के जो विभिन्न चरण हैं, उन के बारे में अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, वह बनाने के लिए हमको अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो हम जीन चाहते हैं, वह चुनना होगा। कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है और उसमें से पर्टिकुलर साइट पर से हमको अपना desired gene, we have to obtain it, we have to isolate it. Next, this gene, it is to be inserted in some other organism, because यह जो हमारा जीन है, इसको हम जब दूसरे ऑर्गेनिज्म में जोड़ेंगे तभी तो हमें रिकॉम्बिनेंट प्राप्त होगा। ये दूसरा ऑर्गेनिज्म है जिसको ब्लू से प्रदर्शित कर रही हूं, और यह हमारा यह डिजायर्ड सेगमेंट है।
तो जब हम इस तकनीक की बात करेंगे तो सर्वप्रथम हमें हमारा डिजायर्ड जीन काटना होगा। वी विल हैव टू जनरेट एंड निक ओवर हियर, यहाँ का फॉस्फोडाइएस्टर बंध तोड़ना और यहाँ का तोड़ना है, यानी स्पेसिफिक पॉइंट्स पर से हमको हमारे जीन को तोड़ना है, काटना है। एंड दिस इज डन बाय मीन्स ऑफ restriction endonuclease enzymes. So in the upcoming videos we will have to study about these types and how these restriction endonuclease ये क्या होते हैं ये वाले एंजाइम्स और किस प्रकार से इनकी कार्यविधि है। तो ये पर्टिकुलर एंजाइम्स होते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिनकी सहायता से हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट प्राप्त करते हैं। और जिस वेक्टर में, मतलब वाहक में हमको इसको इंट्रोड्यूस करना होता है, उस वाहक को भी हम पर्टिकुलर पॉइंट्स पर से सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की सहायता से काटकर और इसको जोड़ लेते हैं। अब ये वाहक होते क्या है? वाहक वास्तव में दे आर दोज सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए मॉलिक्यूल्स जिनकी सहायता से हम अपने जो वांछित जीन है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसको किसी ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस कर सकें। और सर्वप्रथम इसकी मल्टीपल कॉपीज प्राप्त करने के लिए हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरिया में। तो बैक्टीरिया में इसको जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं, उस समय जो बैक्टीरियल कोशिका है उसमें सेल्फ रेप्लिकेट कौन कर सकता है? प्लाज्मिड्स कर सकते हैं, फेजमिड्स कर सकते हैं। तो किसी भी डीएनए ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर में जोड़ने के लिए जीन ऑफ इंटरेस्ट और वेक्टर मॉलिक्यूल, यानी प्लाज्मिड हो चाहे फेज हो, बैक्टीरियोफेज, वह भी तो अंदर बैक्टीरियल कोशिका में वापस से अपना मल्टीपल कॉपीज बना सकता है। तो वी यूज द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स in order to obtain the gene of interest and to cut open the vector molecule. और इसके बाद जब इन दोनों को मिलाते हैं तो उस समय यह आपस में संयोजन हो जाता है इनका, अर्थात जो वेक्टर है उसकी कट पॉइंट पर बीच में यह हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जुड़ जाता है। और उसके बाद जो निक रह जाती हैं, यानी फॉस्फोडाइएस्टर बंध बनाने के लिए हमको डीएनए लाइगेज एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार से अब हमको रिकॉम्बिनेंट वेक्टर प्राप्त हो गया है। प्लाज्मिड बेसिकली इट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ वेक्टर। तो जब हम वेक्टर्स की बात करेंगे तब हम इनके विभिन्न कैरेक्टर्स, द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर रिक्वायर्ड उस वाहक में जिसका उपयोग हम करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक में, तो उस वेक्टर की या वाहक की भी हम बात करेंगे अपने अपकमिंग वीडियोस में। सो दिस इज द सेकेंड बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ recombinant DNA technology. First is the presence of restriction endonuclease. दूसरा चाहिए हमको availability of a proper vector. इसके बाद हम ये जो वेक्टर है, हमारा जो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है, इस रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को हम इसके जो होस्ट सेल है, क्योंकि प्लाज्मिड वी नो दे आर द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मटेरियल, यानी जो मेन डीएनए है उसके अतिरिक्त जो डीएनए होता है विच इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग, उसको वो भी इकोलाई में आराम से अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाने में सक्षम है, अपने आप को एक्सप्रेस करने में सक्षम है, बिकॉज ऑल द जीन्स दे रिक्वायर सम सेल सिस्टम जिसमें वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। तो इस सेल सिस्टम में कैसे इसको प्रवेश कराया जाएगा? तो इन ऑर्डर टू पुट दिस रिकॉम्बिनेंट वेक्टर
into the E. coli. अगर आपका प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर है तो हम ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा इंट्रोड्यूस करेंगे, उसको उसके साथ इंक्यूबेट कर देंगे, जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको ई. कोलाई कोशिकाओं के साथ, एंड बिकॉज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो हम ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में पढ़ चुके हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन के कारण हमारा जो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है वो इसमें प्रवेश कर जाएगा। और यदि हमारा फेज बेस्ड है प्लाज्मिड, तो फेज वे वायरल पार्टिकल्स जो अपना जो डीएनए है उसको बैक्टीरियल कोशिका में इंट्रोड्यूस करने में सक्षम है। तो अगर हमारा ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम बैक्टीरियोफाज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस केस में ट्रांसडक्शन के द्वारा हम अपने रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को ई. कोलाई में प्रवेश करा देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप है कि पूरी बैक्टीरियल कॉलोनी में वी आर जस्ट एक्सपोजिंग द बैक्टीरियल कॉलोनी, हम उसमें इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मिड या इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरियोफाजेस अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसको एक्सपोज कर रहे हैं, उसके साथ इंक्यूबेट कर रहे हैं। अब बैक्टीरियल कॉलोनी में किस बैक्टीरिया पर हमारा डिजायर्ड जीन, किस बैक्टीरिया में हमारा डिजायर्ड जीन प्रवेश कर गया है और कौन सा बैक्टीरिया है जिसमें हमारा डिजायर्ड जीन प्रवेश नहीं कर पाया है, तो हाउ टू रिकॉग्नाइज इट। तो जब हम रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बनाते हैं उस समय हम स्पेसिफिक जीन्स डालते हैं जिनकी सहायता से हम उन बैक्टीरियल कॉलोनीज को पहचान सकें जिसमें हमारा रिकॉम्बिनेंट वेक्टर प्रवेश कर गया है। एंड दीज स्पेसिफिक जीन्स, दे मे बी द मार्कर जीन्स या दे मे बी द रिपोर्टर जीन्स। जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स जो होते हैं बैक्टीरिया में, अगर वो प्रवेश करते हैं, मतलब उनको हम यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्टर जीन्स, तो किसी भी उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक युक्त मीडिया में, माध्यम में सिर्फ वे ही बैक्टीरियल कॉलोनीज सर्वाइव करेंगी जिसमें हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, क्योंकि वी हैव इंट्रोड्यूस्ड दैट पर्टिकुलर antibiotic resistance gene in that specific recombinant vector that we are using in our in the development of a recombinant DNA। या अगर ल्यूसीफरेज एंजाइम जिसके कारण जुगनू चमकते हैं, तो उस एंजाइम का जीन अगर हमारा है और हम फ्लोरेसेंस लाइट अंधेरे में रखेंगे जब अपनी बैक्टीरियल कल्चर को, तो वह स्वतः ही बिकॉज ऑफ फ्लोरेसेंस वो हमको अलग से नजर आएंगी बैक्टीरियल कॉलोनीज जिनमें हमारा रिकॉम्बिनेंट वेक्टर प्रवेश कर गया है, बिकॉज ऑफ द टेक्निक दैट वी हैव यूज्ड, दैट इज बिकॉज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसडक्शन। तो नेक्स्ट स्टेप इज टू सेलेक्ट द कॉलोनीज जिसमें हमारा पुनर्योगज डीएनए प्रवेश कर गया या पुनर्योगज वेक्टर का जिसमें हमने प्रवेश कराया है। और इसके बाद वे सभी बैक्टीरियल कॉलोनीज जिनमें हमारा डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट इनकॉर्पोरेट हो गया है, उनको मेंटेन किया जाता है जीन या जीनोमिक लाइब्रेरी के रूप में। तो जीन लाइब्रेरी क्या होती है या जीनोमिक लाइब्रेरी क्या होती है, कैसे बनाई जाती है, यह हम एक अन्य वीडियो में आने वाले समय में बात करेंगे। पर यहाँ पे अगर एक कंसेप्ट लें तो बेसिकली दिस जीन लाइब्रेरी या जीनोमिक लाइब्रेरी का मतलब है कि किसी भी जीनोम की अगर जैसे बात करें तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में जितना भी जेनेटिक मटेरियल है, जितना भी डीएनए है, उसको खंडों के रूप में विभक्त करके या उसको काट कर और विभिन्न बैक्टीरियल कॉलोनीज में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। एंड दीज बैक्टीरियल कॉलोनीज, दे आर मेंटेन्ड
तो इससे क्या होता है कि हमने तैयार तो किया है एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए और बैक्टीरियल सिस्टम में मल्टीप्लाई करने से हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो मल्टीपल कॉपीज में उपलब्ध हो गया। एंड एवरी टाइम व्हेन वी रिक्वायर अ पर्टिकुलर जीन, हमको ये ऊपर वाली सारी स्टेप्स नहीं फॉलो करनी पड़ेंगी कि हर बार हम आइसोलेट करें, हर बार वेक्टर तैयार करें, उसको इंट्रोड्यूस करें और पहचाने बैक्टीरियल कॉलोनी जिसमें हमारा डिजायर्ड जीन है। These all steps, they are not required every time because हम अपना स्पेसिफिक जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारी जीनोमिक लाइब्रेरी या जीन लाइब्रेरी से प्राप्त कर लेंगे जिसमें उसके मल्टीपल कॉपीज है एंड वी मे यूज इट। और इसका उपयोग क्या होता है? इसका उपयोग हो सकता है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर जीन की जो आपका जीन सीक्वेंस है वो ज्ञात करना चाहें तो we can determine the nucleotide sequence. That means in case of sequencing, आजकल जीनोम सीक्वेंसिंग चल रहा है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, फिर अराबिडोप्सिस के जीन की सीक्वेंसिंग हो सकती है, अर्थात उस जीन में कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड्स किस सीक्वेंस में हैं यह ज्ञात करना, या उन पर्टिकुलर जीन्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में यदि हमको अध्ययन करना है तो भी वी मे यूज दीज recombinant DNAs that are now available in our gene library। या हम पर्टिकुलर जीन को म्यूटेट करना चाह रहे हैं इन अ स्पेसिफिक वे, हम अपना वांछित, वी वांट टू इंड्यूस म्यूटेशंस। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट spontaneous mutations and the induced mutations in our previous video। तो हम किसी भी पर्टिकुलर जीन को या अगर पर्टिकुलर रूप में उसमें उत्परिवर्तन चाहते हैं तो भी वी मे यूज दीज रिकॉम्बिनेंट डीएनएज ताकि हमको पूरे ऑर्गेनिज्म में नहीं हो। इट विल बी इजी टू म्यूटेट इट, इट विल इजी टू डिटेक्ट इट विद इन द बैक्टीरियल कॉलोनीज, क्योंकि लैब कंडीशंस में इट इज इजी टू हैंडल अ बैक्टीरियल कॉलोनी टू गेट मल्टीपल कॉपीज इन अ बैक्टीरियल सेल। और इसके बाद हम जो भी हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, डिजायर्ड डीएनए है, चाहे हमने एक ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करके रखा है उसे, या अगर हम म्यूटेटेड चाह रहे हैं जिसमें म्यूटेशन हमने डेवलप किया उसे, whatever our gene of interest is, so we may introduce it in some other living organism और इस प्रकार से हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स प्राप्त हो सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स जिनकी सहायता से हमें पुनर्योगज डीएनए प्राप्त हो सकता है। यहां एक बात क्लियर करना चाहूंगी कि हमारे सेल सिस्टम में एट द टाइम ऑफ मियोसिस वहां पे भी रिकॉम्बिनेशन होता है। रिकॉम्बिनेशन इज अ जनरल फिनोमेना इन द लिविंग वर्ल्ड, पर जब हम बात करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए की तो हमारा तात्पर्य लैब में, लैब कंडीशंस में डेवलप्ड पुनर्योगज डीएनए का ही है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज द artificially combined या DNA segments combined under lab conditions। तो ये जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसका उपयोग हम जीन क्लोनिंग में भी कर सकते हैं और जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी कर सकते हैं। तो जीन क्लोनिंग से तात्पर्य है डोनर डीएनए जहां से हमने अपना वांछित जीन प्राप्त किया, उसको वाहक में इंट्रोड्यूस कर लिया, पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की सहायता से हमने ये खंड प्राप्त किए और वेक्टर को भी हमने उसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से वाहक में भी निक उत्पन्न की, फॉस्फोडाइस्टर बंद काटे उसमें से कट उत्पन्न किया और these are the
वेक्टर्स। अब यहाँ पे आप एक नज़र डाल सकते हैं कि क्या कारण है कि वी हैव टू यूज द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम टू ऑब्टेन हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी और हमारा वेक्टर तैयार करने के लिए भी, क्योंकि जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो जब एक स्पेसिफिक पॉइंट पर से डीएनए को काटेगा उस समय चाहे सिंगल स्ट्रैंडेड हो या ब्लंट एंड प्राप्त हो, एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हमारे पास उपलब्ध होगी। और जब डोनर और वेक्टर दोनों में सिमिलर सीक्वेंस या सेम सीक्वेंस होगी तो बिकॉज ऑफ बेस पेयरिंग ये सहज होगा कि हमारा डोनर आकर के और जब हम इसको इंक्यूबेट करें अपने वेक्टर के साथ तो यह जुड़ जाए और उसके बाद डीएनए लाइगेज की सहायता से हम जो निक बच जाती है आफ्टर द कंबाइनिंग ऑफ अ डोनर विद द वेक्टर उसको हम जोड़ सकें और बैक्टीरियल कॉलोनी में डाल करके अलग अलग जीन्स को अलग अलग बैक्टीरियल कॉलोनी में बैक्टीरियल सेल में इंट्रोड्यूस करके और उनकी हम मल्टीपल कॉपीज प्राप्त कर सकते हैं, क्लोन्स प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमें यह भी पता है कि चाहे बैक्टीरियोफेज हो चाहे प्लाज्मिड्स हो, एक ही बैक्टीरियल कोशिका में उनकी मल्टीपल कॉपीज भी उपस्थित होती हैं। सो इन दिस मैनर आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट उसकी प्राप्त किया एक और उसकी मल्टीपल कॉपीज प्राप्त हो गई बाय मीन्स ऑफ जीन क्लोनिंग। अब यदि हम अपने इस वांछित जीन को इसमें से प्राप्त करके और किसी ऑर्गेनिज्म में चाहे वो यीस्ट हो या कोई हायर प्लांट हो कोई एनिमल हो उसमें इंट्रोड्यूस करें, दैट इज वी ट्रांसफर द जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू सम हायर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे बॉटनी के लेक्चर्स हैं ये, तो हम प्लांट की बात कर रहे हैं। तो यदि हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमको किसी पादप में इंट्रोड्यूस करना है तो इट इज नॉट पॉसिबल कि हम पर्टिकुलर जर्म सेल में ही उस जीन को इंट्रोड्यूस कर पाए या किसी पादप की संपूर्ण कोशिकाओं में वो जीन इंट्रोड्यूस करना नॉट पॉसिबल एट ऑल। सो व्हाट वी डू इज कि हम पादप की कुछ कोशिकाओं में वह जीन इंट्रोड्यूस करते हैं और हम उन पादप कोशिकाओं को रिकॉग्नाइज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रवेश कर गया है और तत्पश्चात वह जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट सेल्स हैं उनको लैब कंडीशन में कल्चर करते हैं, इसको कहते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर। सो बाय मीन्स ऑफ जीन क्लोनिंग सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, जीन क्लोनिंग के द्वारा उसके मल्टीपल स्टेप्स ली, उसके बाद जीन ट्रांसफर विधि द्वारा उसे पादप कोशिकाओं में प्रवेश कराया गया जहां पे वो इनकॉर्पोरेट हो गए और जहां पे वो सक्सेसफुली अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, क्योंकि जीन का मतलब तभी है जब हमको उसका गुण प्राप्त हो हमारे ऑर्गेनिज्म में जिसमें हम वो गुण चाहते हैं। तो उस एक कुछ पादप कोशिकाओं की सहायता से संपूर्ण पादप का निर्माण, दैट इज प्लांट टिश्यू कल्चर। सो बाय फॉलोइंग ऑल दीज स्टेप्स हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इन ऑर्डर टू ऑब्टेन जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। सो एक नजर देख लेते हैं, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम इन सभी टेक्निक्स के बारे में थोड़ा डिटेल्ड ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले तो हमको अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट सेलेक्ट करना है फ्रॉम द गिवन ऑर्गेनिज्म और सेलेक्ट किए बाद उसको हमको विशिष्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से काट कर प्राप्त करना है। इसके बाद
हमको उपयुक्त वेक्टर का सिलेक्शन करना है। उपयुक्त वेक्टर मतलब प्लाज्मिड हम लें कि फेज लें या कॉस्मिड लें, फेज-मिड लें, बैक्टीरियल बैक जिसको अपन कहते हैं, दैट इज आर्टिफिशियल बैक्टीरियल क्रोमोसोम, या यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम YAC लें। तो कौन सा वाहक हमको चुनना है, यह निर्भर करता है ऑन द साइज ऑफ आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट। और उपयुक्त वाहक सेलेक्ट करके उसको तैयार करके उसके बाद हम उसको बैक्टीरियल कोशिका में प्रवेश करवाएंगे। उस पर्टिकुलर बैक्टीरियल कोशिका जिसमें हमारा वांछित रिकॉम्बिनेंट वेक्टर प्रवेश कर गया है, उसका चयन करेंगे मार्कर या रिपोर्टर जीन की सहायता से। तो मार्कर और रिपोर्टर जीन क्या होते हैं, यह भी हमें अभी जानना है। और इसके बाद हमें जो विभिन्न क्लोन्स प्राप्त हो रहे हैं जीन के, उनको मेंटेन करना इन द फॉर्म ऑफ जीन लाइब्रेरीज, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरीज या जीनोमिक लाइब्रेरीज। सो दैट ऑल ऑल्सो विल बी कवर्ड इन द वीडियोज टू फॉलो। और उसके बाद हम किस विधि से इन हमारे जो डिजायर्ड जीन है इसको इंट्रोड्यूस करेंगे हायर ऑर्गेनिज्म में। वी हैव टू सेलेक्ट द मेथड एंड अकॉर्डिंगली हमको कोई तकनीक अपनानी होगी हायर ऑर्गेनिज्म के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, अर्थात उसमें जीन इंट्रोड्यूस करना डायरेक्टली या यूजिंग सम बायोलॉजिकल सिस्टम। जैसे प्लांट्स में वी यूज एग्रोबैक्टीरियम। तो एग्रोबैक्टीरियम की बायोलॉजी, व्हाट इज एग्रोबैक्टीरियम, इसमें ऐसी क्या विशेषता है कि इट इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग दिस फॉर द पर्पस ऑफ जीन ट्रांसफर। तो यह सभी चरणों की तकनीक की हम बात करने वाले हैं आने वाले कुछ वीडियोस में। धन्यवाद।